एंड वेलकम बैक ऑन द स्टेट मिरर हिंदी। हम एक बार फिर हाजिर आपके सामने बिग बॉस की गॉसिप्स लेकर। तो पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ये तनीषा और मैं अलीशा, इसका मतलब शाशा। तो हम शाशा के गॉसिप्स लेकर आए हैं आज बिग बॉस में कि आखिर अब बिग बॉस में चल से कंटेस्टेंट की आवाज इरिटेट करती है। हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सा कंटेस्टेंट, एक्चुअली कौन से कंटेस्टेंट सबसे इरिटेटिंग है घर में। तो तनीषा क्या लगता है कौन है सब इरिटेटिंग? मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम इरिटेटिंग इज इक्वल्स टू बसीर अली। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, दूसरा उनका ये जो फरहाना के साथ जो लड़ाई झगड़ा है ना, उसमें वो कुछ ज्यादा ही गंदे लगने लगे हैं वो। मुझे लगता है लेकिन तनीषा, जैसे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबका होता है, आपके लिए वो इरिटेटिव पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक वो ऐसे भी पर्सन है बसीर अली जो अपनी उंगलियों पे सबको नचा भी रहे हैं, शायद मैं ये कह सकती हूँ। एज यू सेड कि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सो आई टोटली अग्री विथ अलीशा। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि बसीर अली का जो असली पर्सनालिटी है वो बहुत प्यारी है, नो डाउट। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया किसी और को कैप्टन बनाने के लिए, कुनिका को कैप्टन बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स बसीर अली ने ही दिए थे। बट उसके बाद जब से फरहाना घर में आई है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास एक नेगेटिविटी आ जाती है। सो फरहाना की जो नेगेटिविटी है, फरहाना को भी मैं नेगेटिव ही बोल रही हूँ, वो बहुत इरिटेटिंग है। फॉर दैट मैटर जब से वो सीक्रेट रूम से बाहर निकली है ना, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई आ गया है कि वो एकदम बस बोलती ही जा रही है, उनको बस हर चीज में मुद्दा बनाना है। हाँ ये तो हाँ ये चीज है कि उसे मुद्दा बनाना है फरहाना को। मुझे पसंद भी नहीं, शुरू से फरहाना नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, पर्सन्स होंगे जिन्हें फरहाना नहीं पसंद होती है, और बसीर अली पसंद फिर भी होंगे क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी है वो अलग ही, चाहे वो बेशक चिल्लम चिल्ली कर रहे हो कुछ भी हो, लेकिन वो अलग ही खिल कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस हाउस में। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि फरहाना को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट शायद वो बसीर अपना एग्रेशन है, जो गुस्सा है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी पहले आए हैं जिन्होंने गुस्से का जवाब ना बहुत प्यार से दिया है। सो मेरा बस वही टॉपिक है कि वो इरिटेटिंग फिलहाल के लिए, फिलहाल इस टाइम पे बसीर मुझे ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आप लगातार बिग बॉस देख रही हैं, कह सकते हैं पूरा इंडिया बिग बॉस देख रहा है, हर साल हर किसी को इंतजार रहता है कि बिग बॉस कब आएगा, उसमें कौन कौन होगा। बस 3-4 महीने से पहला बनना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई कौन कौन आएगा, क्या क्या है, क्या क्या पहन के, क्या क्या लेकर आएगा। लेकिन एक चीज जो मैंने कल बिग बॉस में नोटिस की, जिशान और इन बिटवीन तान्या मित्तल, क्या चल रहा है दोनों के? इतनी शांत क्यों है फिलहाल? क्या मतलब वो रिप्लाई भी कैसा कर रही हैं? आप कल देखा था कि वो जो सफाई करने के लिए बोला गया था बाहर से, तो उसके बीच में किस तरह से जिशान उन्हें अटैक कर रहे थे, मतलब उनको बोल रहे थे बहुत लाउडली, लेकिन वो बहुत लाइटली, बहुत स्मूथली रिप्लाई कर रही थी। तो ऐसा क्यों? मतलब कोई ये गेम है क्या? तान्या मित्तल की दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है इस तरह की कुछ? जीशान और तान्या का रिश्ता जो है ना, स्टार्टिंग से ही, अभी 2 ही हफ्ते, मतलब ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो पहले हफ्ते से जो हमने केमिस्ट्री देखी है, दूसरे पे भड़क जाएंगे, लेकिन अगले ही पल ये दोस्त बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इधर देखेंगे लड़ाई चल रही है, आप उधर देखेंगे अचानक से दोस्त बन जाएंगे। तो उन दोनों का जो रिलेशन है ना, वो टॉम एंड जेरी है। और जीशान उनको जानबूझ के पोक करते हैं। तान्या मित्तल का नेचर अपने आप में है, वो बहुत काम रहने वाली इंसान है, वो अपने आप में रहने वाली इंसान है, और जीशान उसको पोक करते हैं, उनकी वो हैबिट है। और जीशान के अंदर ये ऑलमोस्ट हैबिट ही है, वो ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स को पोक करते हैं, वो और एक अमाल मलिक, ये दोनों सेम पेस के हैं। तो लेकिन जैसे कि हमने वीकेंड के बारे में भी देखा अमान मलिक को लेकर, किस तरह से वो थे बहुत, मतलब उन्होंने किसी के लिए शायद कन्फेस भी किया था ऑन कैमरा। तो क्या लगता है कौन लड़की कौन हो सकती है? ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट मैंने जितना सुना था उन्होंने श्रद्धा कपूर को लेकर बोला था कि श्रद्धा कपूर उनकी क्रश है, उनको बहुत पसंद है। तो वो बात उसी के लिए कर रहे थे, बट
सलमान तो सलमान है, अब श्रद्धा कपूर तो आई नहीं। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। हाँ। मैं थोड़ा भटक गई थी टॉपिक से, मेरी सॉरी गाइस। एक्चुअली क्या, हम इरिटेटिव और ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बात करने वाले थे जो उंगलियों पे नचा रहे हैं बेसिकली सबको। तो इरिटेटिव में पहला नाम आपने बसरी अली का लिया, दूसरा नाम किसका लेंगे आप? दूसरा नाम भी मैं ले ही चुकी हूँ, फरहाना। फरहाना भट्ट। फरहाना बहुत इरिटेटिंग है, मतलब पूरा सब खराब कर दिया, रायता फैला दिया बेसिकली। मुझे लगा था कि वो बाहर मतलब बहुत कुछ देख के आई है, उनको तो सबकी एकदम चीजें पता चल गई हैं, तो कुछ तो फायदा उठाएंगी, बट नहीं, उनका फोकस सिर्फ चीखम चिल्ली चीखम चिल्ली चीखम चिल्ली मचाने में है। वो बस एक उनका टारगेट है बसीर एंड दैट्स इट। उनका और कुछ, उनका कोई गेम नहीं है, वो बस लड़ रही है, बस लड़ रही है। मतलब इन शॉर्ट इनका ये होगा कि लड़के लाइमलाइट लेना, हाँ, उठना बस, पर टीआरपी। वही बात है कि बिग बॉस ऐसा नहीं है कि लड़के आप बस लाइमलाइट लेते जाओगे। हाँ, ये तो बात है। और तीसरा नाम कौन सा लेना चाहेंगे आप? तीसरा है मेरी लिस्ट में तान्या मित्तल जी हैं इस लिस्ट में, और इसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि डे 1 से तान्या अपना गेम खेल रही हैं, और डे 1 से वो अपने फैंस तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो सोशल मीडिया पर है ना, लोग उन्हें नेगेटिव ही बोल रहे हैं, मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा पूरा टाइप्स हुआ है हाँ, कि बॉडीगार्ड्स, आई लव कोई भी बॉडीगार्ड्स, ये और मैं अगर हाँ। करता है तो लोग जनरली नहीं पसंद करते। तो उन्होंने एक और दावा कर दिया हाल ही में, मैंने काफी स्टोरीज भी देखी, खुद मैंने सुना कि 800 साड़ियां और 50 किलो गहने वो लेकर आई हैं। बताइए, ये कौन सा दावा है भाई? 800 साड़ियों को आप करेंगी क्या? 800 साड़ियों के साथ वो बिग बॉस में गई है। 800 साड़ियां मायने लगती हैं। 800 साड़ियां मतलब हद हो गई है। 80 से ज्यादा ही दिन है। नहीं, अब लोग बट शायद- फिर भी ये बहुत इलॉजिकल, मतलब ये अपने आप को दिखाने वाला था कि हाँ भाई मैं इतनी वैसी हूँ कि मैं कपड़े रिपीट नहीं करती, मैं ये है मेरा ग्लैमरस और ये और वो। ऐसे बहुत कंटेस्टेंट्स आए हैं बट शोषा नहीं किया उन्होंने। लेकिन तरीशा एक बात कहनी पड़ेगी मुझे तान्या मित्तल के लिए, लेकिन साड़ी और ज्वेलरी उनकी होती है होती बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव होती है बहुत ये सुंदर। दोनों चीज अगर आप सच में, आप अगर इंडियन वेयर लवर हैं, आपको गहने साड़ियां पसंद है, तो वो सच में कलर्स, साड़ी के पैटर्न, वो और उनकी एक्चुअली ज्वेलरी, वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं, उनको साड़ी इन्फ्लुएंसर, इंडियन वेयर इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। लिटरली हम ये कह सकते वो हैं। एक्चुअली थी भी, अब वो मानती नहीं, वो अलग बात है, वो थी, बहुत लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उसके भी। तो और मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ, जब मैं तान्या मित्तल को जानती भी नहीं थी और उनकी वही साड़ी वाली रील्स देख के आई वाज लाइक यार ऐसी साड़ीज इन्फ्लुएंस होना था ऐसी, हाँ, like ऐसी साड़ीज होनी चाहिए। But इन्फ्लुएंस होना ना। आगे बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट में। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है घर में? मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ इरिटेटिंग, तो इस टाइम मुझे वही जैसा आप बोल चुकी हैं, फरहाना भट्ट, ठीक है ना। और एक मुझे ज्यादा जो इरिटेटिव इस समय बिग बॉस के घर में लग रहा है वो ज़ीशान लग रहा है। ज़ीशान, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं तनीषा वो इतनी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। मतलब जो बात आराम से कही जा सकती है, जो बात आराम से समझाई जा सकती है, आप उसे इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? इतना क्यों आप दिखाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था। अरे भाई क्यों, आराम से बोल दो ना। बस वही है कि लाइमलाइट में आना होता है। हालांकि कहीं ना कहीं ज़ीशान का गेम भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन उस गेम के चक्कर में वो बहुत ज्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सो मैं उस पर कट आउट नहीं मारूंगी। हाँ, शायद कुछ लोग भी होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, हो सकता, और रखते भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। So- सबके अपने पसंद। सो इस लिस्ट में जो चौथा नाम आता है फिलहाल, वो है कुनिका का। कुनिका स्टार्टिंग में इतना, खैर वो है भी मेच्योर, वो तरीके से प्रेजेंट हुई, बट जैसे ही कैप्टेंसी का ताज उनके सर पर आया, उन्होंने अगेन रायता फैला दिया पूरा। क्योंकि कैप्टेंसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कैप्टेंसी को इतना ज्यादा अपना पार समझ लेंगी कि है, और उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी। अपने एज के हिसाब से जो मतलब जो मेच्योरिटी उनमें होनी चाहिए, वो मेच्योरिटी है नहीं उनमें। हाँ, स्टार्टिंग में दिखावा दिखावा कर दिया ऐसा लग रहा है, और अब उनकी चीजें, उनकी मतलब उनका ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आ रही है। आदुरी। अच्छा, हम यहाँ पे फोर्थ की तो बात हो गई है, वो है कोने का। लेकिन अगर हम ददुल की बात करें,
मृदुल कहीं कहीं मुझे लगता है क्यूटनेस ओवरलोडेड टाइप लग रही है मुझे मृदुल इन सब में बहुत छोटे हैं। Exactly. मृदुल की पर्सनालिटी यूट्यूब एज अ यूट्यूबर है ऑफ कोर्स, तो वो ना बहुत मौज मस्ती वाले हैं, वो दिल पे जल्दी कोई चीज नहीं लेते हैं, इसीलिए घर में उनसे पॉजिटिविटी बनी हुई है। मैं उनको नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगी, बिल्कुल इसलिए मैंने नहीं बोला मानती। कि अलग से हम अगर हाँ, बात करें। मृदुल- अच्छा, वहाँ पे एक फॉर्मर भी आई है, उनका नाम मैं मिस कर रही हूँ। नतालिया। हाँ, बेसिकली उनकी लव स्टोरी बिल्कुल क्रिएट की जा रही है। क्रिएट की जा रही है Exactly. बट मृदुल का दिल टूट गया है फिलहाल, क्योंकि नतालिया ने बसीर को हक कर लिया था। ये मूवमेंट बहुत लोगों ने ध्यान से ही देखा होगा, क्योंकि मृदुल उस टाइम पे इतने क्यूट लग रहे थे, इवन दो हार्ट ब्रेक में कोई क्यूट लगता नहीं, बट मृदुल का रिएक्शन वाज लाइक वो क्यूटनेस अरे भाई, हाँ, उसके लिए मतलब वो आती कि हाय बेचारा, हाँ, ऐसा वाला उसके में रहता है, हाय बेचारा। मैंने देखा है कि मृदुल बिना किसी गलत हरकत के फुटेज ले जाते हैं, हाँ, ले जाते हैं। आप अगर बिग बॉस देखते भी हैं और अगर आप नहीं भी देखते, आप कभी कभी देख रहे हैं, तब भी आपको एक मृदुल ऐसी पर्सनालिटी है ना कि आपको वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि अब एक डायलॉग में मतलब मैं देख रही थी, तो उन्होंने नतालिया से बोला ये नोएडा आएगी, नोएडा देख के पागल हो जाएगी। आई वाज लाइक ये क्या मतलब नोएडा आएगी, मतलब नोएडा आके पागल हो जाना। मतलब उनके जो डायलॉग्स, उनका मजाक, जो उनका वे है, उनका ह्यूमर अलग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। अभी तक फेवरेट मृदुल मैं कह सकती हूँ, मेरा फेवरेट मृदुल है। सेम मृदुल Same. बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और बैक टू टॉपिक अगेन, सॉरी गाइस। फिफ्थ वन है अभिषेक बजाज। कह सकती हूँ, I don't like him at all. नो डाउट अभिषेक अपने स्टैंड के लिए लड़ते हैं, बट कभी कभी उनका लड़ना इतना बेफिजूल होता है कि मैं एज अ व्यूअर नहीं देखना चाहती हूँ उनको। मैं नहीं देखना चाहती। मुझे लगता है कि अभिषेक का चेहरा दिखाया, अब देखना ही नहीं, मैं बंद कर दूंगी। तो अभिषेक की जो पर्सनालिटी आनी चाहिए वो निकल के नहीं आ रही है, और बेफालतू की लड़ाइयाँ उनकी दिखाई नहीं जा रही, वो कर रहे हैं, क्योंकि दिखाते वही है जो हो रहा है अंदर। सो अंदर वो अपना गेम नहीं खेल पा रहे हैं, वो बस बेफिजूल की लड़ाइयाँ और बातों को बस उलझाने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो बातों में बिना बात का वही फुटेज टाइप, बिना बात का तो मुझे लगता है कि अभिषेक बैनर्जी, आई थिंक बजाज, अभिषेक बजाज। सो अभिषेक बजाज की एक चीज हुई थी कल वाले एपिसोड में, अमाल से उनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई है, और अमाल ने उन्हें बहुत गालियां दी। गालियां देना गलत था ऑफ कोर्स, बट अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई मैं यहाँ सोता हूँ, आप प्लीज यहाँ बैठ के खाना मत खाओ, तुम जिस भी लैंग्वेज में बोला हो, तो आप मान जाओ, उसमें इतना बात बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। बट बात बढ़ी, गालियां हुई, गाली गलौज हुई। ओवरऑल मैं बताऊं, बिग बॉस का ये सीजन मुझे सिर्फ गाली गलौज वाला लग रहा है। अभी तक मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला है किसी भी एक, मतलब ठीक है मृदुल अपनी जगह अच्छे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंटेंट नहीं मिला है उससे। लेकिन अमाल का मुझे एक चीज लगती है, जैसे कि अमाल क्या है, अगर और कंटेस्टेंट में लड़ाई हो रही है तो अमाल पता नहीं क्यों लगता है कि खुश होते हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट अमाल फील जो होता है, अमाल तान्या मित्तल के बराबर ही है। तान्या मित्तल आग लगाती है, अमाल वाले दूर से बैठ के एंजॉय करते हैं। वो तो कहना, उनकी लड़ाई बहुत एंटरटेनिंग होती है। दो लोगों की लड़ाई में अमाल वाले ही हा हा करते हुए वो एंजॉय करते हैं, और जब मौका मिलता तो वो ऐसे आग भी लगा देते हैं। एग्जैक्टली। So he मैंने does हमेशा that. फील किया है कि वो हमेशा अगर दो कंटेस्टेंट में लड़ाई होगी तो रोकेंगे नहीं, वो उसे मतलब एंटरटेनिंग फील करेंगे कि भाई उनको मजा आ रहा है, लड़ाई होनी चाहिए, वो रोकेंगे भी नहीं इस बात को। तो मुझे लगता है कि अमाल ऐसी पर्सनालिटी है, तो अगर लड़ने की बारी आएगी तो अमाल भी लड़ने में पीछे नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं रहे वो, बट उनको भी लड़ने का तरीका नहीं आता है, उनको बात करने का तरीका नहीं आता है। अमाल की लैंग्वेज बहुत खराब है और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। एक किसी भी एक पर्सनालिटी को लेकर, ही इज अ सेलिब्रिटी, सो हम एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि इसका नेचर ऐसा होगा, बट अमाल ने बहुत लोगों का, आई गेस बहुत लोगों के दिमाग से उनकी जो छवि है वो खराब कर चुके हैं, अपनी छवि कल की लड़ाई के बाद। हाँ ये तो है, छवि तो खराब हुई है। देखिए अब छवि क्या खराब होना, तनीषा सबको पता है कि बिग बॉस से घर में आए हैं तो एक दूसरे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट
आप समझिए बात को कि हर एक सेलिब्रिटी की ना मर्यादा होती है। जब आप सेलिब्रिटी हो ना तो आपका एक एक थोड़ा सा एक लाइन मैटर करता है, वो भी आप नेशनल चैनल पर हो। ऐसा नहीं है कि आप एक और सवाल पूछ लूं मैं, दैट वेयर इज आवेज एंड नगमा? भाई आई डोंट नो। उन अवेज मुझे फर्स्ट वीक में अच्छे लग रहे थे, एक दो दिन उनके स्टार्टिंग के बहुत अच्छे निकले, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड सडनली दोनों ही गायब है। लिटरली गायब है, मुझे ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहे। वो चाहे आज का प्रोमो, आई गेस वीकेंड के वार पर सलमान ने अवेज और नगमा दोनों को ही क्लियरली बोला था कि आप नहीं दिख रहे हो, अपना गेम अप करो। और इस डायलॉग के बाद तो जाग जाना चाहिए, बट आई डोंट नो नहीं जाग रहे व्हाट्स हैपनिंग, क्यों नहीं हो पा रहा है। उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खुद को प्रेजेंट करने का, बहुत, एंड दोनों ही बहुत अच्छी पर्सनालिटीज हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, उनके दिमाग में क्या है। मे बी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो शुरू में शांत रहते हैं वो आगे जाके बहुत। मेरे पास एक एग्जांपल है, आसिम रियाज एंड में आके कितना वोकल हुआ था वो बंदा, हद से ज्यादा। मतलब पर्सनालिटी एकदम फ्लिप पर्सनालिटी, जो उस सीजन में ये बहुत चला भी था, फ्लिप पर्सनालिटी। सो मेन आसिम में दिखी थी वो चीज। अब लेट्स हो सकता है बेसिकली, अभी शुरुआत है। अवेज है, मुझे लगता नहीं कि अगर असीम से कंपेयर करें तो नहीं, असीम जितना एग्जैक्टली उतना ज्यादा वोकल शायद ना हो पाए, लेकिन कुछ लगता है कि थोड़ा अगर हो पाए तो ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मुझे लगता है कि शायद लड़ना वड़ना उन्हें नहीं पसंद है, लड़ना झगड़ना। अब वो कितना गंदा रोए भी थे हाल ही में, देखा था उनको गौरव खन्ना ने बोल दिया था, एंड मैंने एक ही बार रोते हुए देखा है। उसी टाइम पे गौरव ने उन्हें कुछ बोल दिया एंड देन थिंग्स हैपेंड। he cried like a baby कि वो अपना गेम कैसे अप करते हैं, नहीं किया तो नॉमिनेशन में अभी डोंट नो व्हाई नॉमिनेशन की तलवार ऐसे लटकी हुई रहती है हमेशा। एक गौरव और एक तान्या मित्तल, ये दोनों उन दोनों के ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। और जब तक ये दोनों होंगे ना सीजन में, हर बार हर वीक में ये देखना ही होगा, ये होगा, डेफिनेटली होगा। तो चलिए तनिषा, यहाँ पे एंड करते हैं। इतने ही गॉसिप्स थे हमारे पास, और शायद आगे भी हम आपको लगातार गॉसिप्स देते हैं। आगे हम गॉसिप्स लेकर आएंगे, आप कमेंट करते रहिए ताकि आगे हम ट्राई करेंगे कि क्या आपसे भी हम डायरेक्ट बात। क्या, चलो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे।